नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सी पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेस्टर 9 की टेबल 6 और 8 के बारे में। काफ़ी लोगों के जो यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि इनको अभी भी मिसमैच आ रहा है टेबल 6 और 8 के लेके। उन कमेंट्स को रिलेटेड लेके एग्जांपल बना के हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है कि कैसे दोबारा आपको बताऊंगा कि टेबल 8 और 6 पे मैच करना है। लाइव आपकी वीडियो रहेगी, जेस्टर 9 के अंदर वैल्यू आपको पुट करने बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर किसी को जेस्टर 9 के बारे में डिटेल में जानना है और साथ ही में जेस्टर 9 सी कैसे फाइल करनी है, कैसे, उसके लिए मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। उन दोनों ही वीडियोस का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऐसा कोई आईटीसी है जो आपने 23-24 के अंदर रिवर्स किया है और बाद में आपने उसको रिक्लेम किया है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो आईटीसी है, तो आपने फॉर एग्जांपल टोटल आईटीसी आपका 10 लाख का था, तो टू बी में जो आपका आईटीसी जो है आपका नेट यहाँ पे आने वाला है, जो आपका आईटीसी 2 लाख यानी कि 10 लाख यहाँ पे आईटीसी वहाँ पे आ गया। तो 10 लाख का आईटीसी आ गया। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं टेबल 8 बी के अंदर। 8 बी के अंदर जो फिगर आ रही है 6 बी से 6 एच के, यानी कि टेबल 6 से टेबल ये उठ के आ रही है। यहाँ पे फिगर्स आपकी यहाँ पे 11 लाख का आ रहा है। 11 लाख कैसे आ रहा है, आपका 10 लाख का आईटीसी था, आपने क्या करा, 1 लाख तो रिवर्स कर दिया और 1 लाख वहाँ पे रिक्लेम कर दिया। अब रिक्लेम करवा दो आईटीसी है, वहाँ पे जो 3 बी के अंदर फिगर आ रही है वो नेट होके आती है, यानी कि उसके अंदर नेट फिगर हो गया। ये तो रिक्लेम वाला भी आपका आईटीसी वहाँ पे उठ के आ गया। तो टोटल आईटीसी कितना हो गया आपका, 11 लाख हो गया। आपको जैसे मैं दिखाया था जेस्टर 9 के अंदर फिगर है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका जो आईटीसी है 10 लाख का है। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा आईटीसी है 10 लाख का है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया भाई, मेरा जो आईटीसी यहाँ पे मेरा 10 लाख का है, जो मैंने रिक्लेम करा है वहाँ पे, यानी कि रिक्लेम किया हुआ आईटीसी मैंने दिखा दिया 1 लाख का है। तो टोटल मेरा आईटीसी कितना आ जाएगा, 11 लाख का। जब हम बात करिए मेरा 11 लाख आ गया टोटल। अभी 8 बी के अंदर जो फिगर जाएगी मेरी कितनी जा रही है, 11 लाख की। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 लाख का डिफरेंस आ गया। अब वहाँ पे लगेगा डिपार्टमेंट को, भाई इसका तो 10 लाख का आईटीसी 2 बी में आ रहा है और 11 लाख अपना 3 बी में दिखा रहा है, यानी कि 1 लाख रुपये इसने यहाँ पे जो 2 बी में कम शो कर रहे हैं, 1 लाख की पेनल्टी होगी इस केस में। ऐसा नहीं होगा आपको कि जो 1 लाख की फिगर है, जो रिवर्सल वाली फिगर है, अब टेबल नंबर 6 में तो कोई आपको ऑप्शन दिखाया नहीं है रिवर्सल वाली फिगर दिखाने का। आपको तो यहाँ पे सिर्फ रिक्लेम वाली फिगर, जो आईटीसी आपने जो रिक्लेम किया यहाँ पे 23-24 के अंदर, वो सारी यहाँ पे फिगर्स हैं। तो वो फिगर्स आपको कहाँ दिखानी है, रिवर्सल वाली वो फिगर दिखानी है आपको टेबल नंबर 7 में। मैं दिखा देता हूँ। टेबल नंबर 7 में आप सेक्शन वाइज या फिर आप अदर्स में डाल के जो आपको वहाँ पे दिखा देना, जैसे मेरे आईएसटी में दिखाया है कि मेरा 1 लाख रुपए का जो है आईटीसी मैंने यहाँ पे रिवर्स किया, यानी कि जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है। तो आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। वहाँ पे हालांकि रिलेट नहीं करते टेबल 7 कहीं भी टेबल 8 से रिलेट नहीं करती, लेकिन इनके हिसाब का कोई डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, आपके पास वर्किंग होगी तो आपका शो कर रहा है जीएसटी में जो मेरा डिफरेंस है, मैंने देखो जी जो रिवर्सल में मैंने दिखाया हुआ 1 लाख रुपए का, उसका यही डिफरेंस है, यानी कि वहाँ पे फिर उसके हिसाब का कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। तो पहला एग्जाम्पल इस तरीके से था, यानी कि आपका टोटल जो इनपुट था 2B के अंदर 10 लाख का था, आपने कितना आ रहा है आपका जो टेबल यहाँ पे 3B में 11 लाख आ रहा है। 11 लाख कैसे आ रहा है, जो आपने रिक्लेम कराया, रिक्लेम यहाँ पे कराया है आईटीसी। अब उसके अंदर क्या 3B से फिगर ले रहा है, नेट की फिगर ले रहा है, जो आपने नेट वहाँ पे फिगर आ रही है, यानी कि 10 लाख का तो आईटीसी आपका एक्चुअल है ही, जो आपने 1 लाख रुपए रिक्लेम करा वो भी इसके अंदर जुड़ के आ रहा है। तो हमें इस तरीके से वहाँ पे दिखाना है 10 लाख का आईटीसी आपका जो भी इनपुट में है, आईजीएसटी जीएसटी जो भी आपको इस तरीके से वहाँ पे बाइफरेट करके दिखा देना है, और रिक्लेम में आपको अलग से शो करना है कि 1 लाख का जो आपने रिक्लेम अलग से वहाँ पे किया है, और साथ में जो रिवर्सल है आपको रिवर्सल वहाँ पे शो कर देना। तो डिफरेंस है इस तरीके से, यानी कि जो टेबल 8 में यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है वो आपका मैच करेगा टेबल नंबर किससे मैच करेगा, 7 से मैच करेगा। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉपर यहाँ पे टेबल वर्किंग होने वाली है, तो इस तरीके से आपको कोई डिफरेंस वहाँ पे नहीं रहने वाला है। ध्यान रखें जो आपका डिफरेंस आने वाला है वो आपका रिवर्सल में आपका वहाँ पे मैच होना चाहिए, उतने अमाउंट से आप जो रिवर्सल होना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल ये था जिसमें आपने रिवर्सल भी किया और रिक्लेम भी किया। अब दूसरे हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आईटीसी कुछ इस तरीके से होते हैं जो कुछ आपको जो रिक्लेम करने होते हैं और जिसमें आपको कुछ रिक्लेम नहीं करने होते, तो रिवर्सल करके आप छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे भी आईटीसी होते हैं अब जिसके अंदर अब रिवर्सल करके छोड़ दिया आपने, उस केस में क्या है, आपको जो अपने रिवर्सल है टेबल नंबर 7 में दिखा देंगे, आपका 2B तो उतना ही जनरेट होगा। अब 2B तो उतना ही जनरेट होना जितना आपका एक्चुअल है, और एक्चुअल आपने 3B ले रखा, तो उस केस में क्या आपका पे कोई डिफरेंस वहाँ पे नहीं आने वाला है। इस तरीके से आपके 2 एग्जाम्पल हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये दिक्कत आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी तो उनके 2B में कम आ रहा है और जो 8B में आ रहा है यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। अब इसके इसमें क्या है, रिवर्सल भी नहीं है उनका कोई, ना ये रिक्लेम, ऐसा कोई आईटीसी नहीं है। तो इस तरीके से उनका यहाँ पे जो 3B से टोटल है वो 11 लाख का आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा 1 लाख रुपये का। अब 1 लाख रुपये की सोच रहे कि 1 लाख रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो उस केस में क्या है, पहले आपको वर्किंग करनी है। सबसे पहले चेक करना कि जो आपका यहाँ पे 3B में वैल्यू उठ के आ रही है, आईटीसी टोटल आ रहा है, ये कहाँ से उठ के आ रहा है। तो आपको पहले वर्किंग करके देखा, उसमें निकल के आता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा भी हो
सकता है जो आपने 22-23 का जो इनपुट था, स्पेसिफाइड पीरियड तक आपने 23-24 के अंदर ले लिया होगा इनपुट, अब वो तो इनपुट 23-24 के अंदर शो करेगा नेट के अंदर। तो ऐसा कुछ इनपुट था, यानी कि 1 लाख का इनपुट जो था आपका 22-23 का था, तो यानी कि 10 लाख का तो टोटल 2B का तो जो एक्चुअल वो लिया उसने, तो यानी कि 1 लाख को माइनस करके दिखाएंगे तो 10 लाख का आपका हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे फिर कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ टेबल नंबर 6 के अंदर, यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका जो 11 लाख का आईटीसी आ रहा था आईजीएसटी के अंदर, तो मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा इनपुट है जो एक्चुअल मेरा 10 लाख का ही है, यानी कि यहाँ पे जो फिगर दिखानी है आपको सिर्फ 23-24 से रिलेटेड यहाँ पे फिगर दिखानी है। ऐसा कि फिगर 23-24 का कोई इनपुट आईटीसी जो आपका आपने अगले स्पेसिफाइड पीरियड तक यानी 24-25 पीरियड तक आपने उसको रिवर्स किया है या फिर उसको अपना रिक्लेम किया है, वो फिगर आपकी जो टेबल 8C में आने वाली है और टेबल 10, 11, 12, 13 वहाँ पे आने वाली है। उसके लिए कैसे आपको अगले साल का जो रिवर्सल है या फिर रिक्लेम है कैसे शो करना है, उसके मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यानी कि जो आपको यहाँ पे फिगर दिखानी सिर्फ 23-24 की रिलेटेड फिगर दिखानी टेबल 6 के अंदर, जो यानी कि जो आपका 23-24 से रिलेटेड आईटीसी है वही फिगर आपकी आने वाली है। यानी कि तो आपका एक मैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दिखा देंगे मेरा 11 लाख का यहाँ पे आ रहा था टोटल, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा 11 लाख का आ रहा था ऊपर, तो मैं 10 लाख का दिखा दूंगा। तो 10 लाख की फिगर कहाँ पे जाने वाली है, टेबल 8B में यहाँ पे जाने वाली है। तो 10 लाख से 10 लाख आपका मैच हो जाएगा, डिफरेंस आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी टेबल 6 और यहाँ पे 8 यहाँ पे मैच हो जाने वाली है। आईटीसी जो अगले साल तक आप रिवर्स कर रहे हैं या फिर क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए मैंने तो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपको कोई और भी डाउट है, आपको और भी कोई लगता है एग्जांपल, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो पे जरूर बनाऊंगा। और साथ में आपको कमेंट में यहाँ पे सारे कमेंट्स के जवाब देता हूँ, तो आपको कमेंट करते रहना है वीडियोज़ के ऊपर। और साथ ही मैंने जीएसटीआर 9 से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, टेबल नंबर 4 के अलग से यहाँ पे डिटेल में जो अलग अलग टेबल्स में मैंने बताया हुआ है, साथ ही पूरी जीएसटीआर 9 के बारे में बताया हुआ है। आप चैनल्स पे जाके विजिट करके वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, प्लीज़ गाइस वीडियो के रिलेटेड कमेंट्स कीजिए, ताकि मेरे को भी अच्छा लगता है उनका कमेंट्स के जवाब देना। क्या जो आपने जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको लग रहा है हाँ भाई उसमें कोई डाउट आ रहा है, तो वीडियो के थ्रू मेरे कमेंट पे पूछ रहे हैं, कमेंट्स के थ्रू मैं उनका जरूर वहाँ पे जवाब देता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए वीडियो पे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।